आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियां, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय समाज निष्ठा का विकास करें, पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में इसी विषय पर पुस्तक से के पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम्। हमारे मनीषियों ने व्यक्तित्व के विकास का रहस्य समझाते हुए यही उद्घोष किया था कि संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। यदि संसार को एक कुटुंब के रूप में देखा जा सके, सभी व्यक्तियों से पारिवारिक स्नेह के संबंध विकसित किए जा सके, तो व्यक्तिगत जीवन में प्रफुल्लता, आत्मसंतोष, आनंद और शांति की जो अनुभूति होगी वह अन्य किसी माध्यम से संभव नहीं। अपने हित की साधना का भाव तो पशु पक्षियों तक में पाया जाता है। अतः इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती कि मनुष्य संपूर्ण जीवन केवल अपनी ही स्वार्थपूर्ण प्रवंचनाओं में बिता दे। इससे अंत तक मानवीय शक्तियां प्रसुप्त बनी रहती हैं। प्रेम और आत्मीयता की भावनाओं का परिष्कार नहीं हो पाता। स्वार्थपरता एवं संकीर्णता के कारण मनुष्य का जीवन कितना दुखमय, कितना कठोर हो सकता है, यह सर्वविदित है। सामान्यतः हम लोग एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान को परस्पर भाई बहन समझते हैं। लौकिक दृष्टि से यह सही भी है, क्योंकि इसी आधार पर कर्तव्य विभाजन और उनका क्षेत्र निर्धारण सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। किंतु भावनात्मक दृष्टि से इतने से ही संतोष नहीं मिलता। तब हमें यह मानकर चलना पड़ता है कि परमात्मा से ही जीवात्मा उत्पन्न और उसी से संबंध है, वही हमारा माता पिता सर्वस्व है। इस आधार पर संसार के सभी जीवधारियों को अपने से भिन्न नहीं कह सकते। एक पिता जिस तरह अपने बच्चों को प्रगाढ़ स्नेह और प्रेम के सूत्र में बंधा देखना चाहता है, वैसी ही सदिच्छा परमात्मा को भी हमसे हो सकती है। इस सत्य से ही एकता की वृद्धि होती है। समाज के पूर्ण विकसित रचना के उद्देश्य से महापुरुष सदैव इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मनुष्य अपने आप को विश्व समाज का सदस्य माने। आज भी यह आवश्यकता ज्यों की त्यों विद्यमान है। समाज के ऋणी होने और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए भी अभ्यास न होने के कारण लोग सामाजिक गुणों का विकास नहीं कर पाते। इसका पहला कारण यह है कि व्यक्ति प्रारंभ से ही अपने स्वार्थ को प्रधानता देने की शिक्षा पाता है, अथवा सामाजिक गुणों के विकास की शिक्षण की कोई व्यवस्था न होने पर अनायास ही स्वार्थ को प्रधानता देने लगता है। सामाजिक हितों की बलि चढ़ाकर अपने स्वार्थ को पूरा करने की दुष्प्रवृत्ति इसी कारण उत्पन्न होती और बढ़ती है कि उस दिशा में प्रेरित होने का कोई आधार ही नहीं है। जो भी हो, व्यक्तित्व की सुगढ़ता और मनुष्य का गौरव तभी चरितार्थ हो पाता है जबकि व्यक्तिगत हितों के साथ साथ सामाजिक हितों को पूरा करने का भी ध्यान रखा जाए। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर सामाजिकता का अर्थ समाज के हितों का भी ध्यान रखना ही प्रतीत होता है, लेकिन सामाजिकता का अर्थ इतना मात्र ही नहीं। समाज के हित के लिए एकाकी प्रयास भी किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि अपना सारा जीवन ही घने जंगलों में बिता देते थे और समाज का स्तर किस प्रकार ऊंचा उठे इसके लिए विचार करते और योजनाएं बनाया करते थे।
समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपना जीवन ही होम देने के आदर्श स्तुत्य हैं, किंतु का खा गा से आरंभ करने वाले जीवन साधक के लिए अचानक उस स्थिति की कल्पना करना अव्यवहारिक ही होगा। इसका अर्थ समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वालों का गौरव घटाना नहीं है। कहा इतना भर जा रहा है कि हमें आरंभ सामाजिक बनने से करना चाहिए, जिसमें समाज के हितों को ध्यान में रखने से लेकर समाज में रहने और समाज के अन्य सदस्यों से तालमेल बिठाने के विभिन्न साधना पक्ष हैं। स्वयं क्रियाकुशल और सक्षम होने के बावजूद भी कितने ही व्यक्ति औरों से तालमेल न बिठा पाने के कारण अपनी प्रतिभा का लाभ समाज को नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए फुटबॉल का कोई खिलाड़ी अपने खेल में इतना पारंगत है कि वह घंटों गेंद को जमीन पर न गिरने दे, परंतु यह भी हो सकता है कि टीम के साथ खेलने पर अन्य खिलाड़ियों से तालमेल न बिठा पाने के कारण वह साधारण स्तर का भी न खेल सके। समाज में रहकर अन्य लोगों से तालमेल बिठाने तथा अपनी क्षमता योग्यता का लाभ समाज को देने की स्थिति भी सामाजिकता से ही प्राप्त हो सकती है। बहुधा यह भी होता है कि कई व्यक्ति अकेले तो कोई जिम्मेदारी आसानी से निभा लेते हैं, किंतु उनके साथ दो चार व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तथा कोई बड़ा काम सौंप दिया जाए तो वे जिम्मेदारी से कतराने लगते हैं। बहुधा ही नहीं, प्रायः ऐसा ही होता है कि कुछ व्यक्तियों को यदि किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो हर व्यक्ति यह सोचकर अपने दायित्व से उपराम होने की सोचने लगता है कि दूसरे लोग इसे पूरा कर लेंगे। बौद्ध साहित्य में सामूहिक जिम्मेदारी के अभाव का एक अच्छा प्रसंग आता है। किसी प्रदेश के राजा ने कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए राजधानी के निवासियों को निर्देश दिया कि सभी लोग मिलकर नगर के बाहर तैयार किए गए एक हौज में एक एक लोटा दूध डालें। हौज को ढक दिया गया था और सभी पुरवासियों द्वारा निर्देश उपचार संपन्न करने लेने के बाद हौज उगाड़ना निश्चित किया गया। जब सभी नागरिक निवृत्त हो चुके और हौज का ढक्कन हटाया गया तो पता चला कि हौज दूध से भरने के स्थान पर पानी से भरा है। कारण का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोचकर दूध के स्थान पर पानी डाला था कि केवल मैं ही तो पानी डाल रहा हूं, अन्य और लोग तो दूध ही डाल रहे हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति अवहेलना या उपेक्षा का भाव मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका दुष्प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है और सार्वजनिक जीवन पर भी। उदाहरण के लिए दस्यु पीड़ित क्षेत्र में कुछ साहसी व्यक्ति सामूहिक आत्मरक्षा की योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपने साथियों सहयोगियों सहित कदम उठाएं, परंतु उनमें से ही कुछ व्यक्ति इस सामूहिक उत्तरदायित्व से पीछे हटने लगे, इस कार्य के प्रति लापरवाही बरतने लगे, तो समय आने पर उसके दुष्परिणाम सभी लोगों के लिए हानि पहुंचाने वाले होंगे। साथियों, समाज के हितों का ध्यान रखना, समाज में रहते हुए अन्य लोगों से तालमेल बिठाना तथा सामूहिक उत्तरदायित्वों को अनुभव कर उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहना अपने व्यक्तित्व को सामाजिक बनाने की दिशा में अग्रसर करना ही है। जीवन उत्कर्ष के सभी इच्छुकों और प्रयासियों को सामाजिक गुणों के विकास की आवश्यकता और महत्ता ध्यान में रखनी चाहिए
तथा उन गुणों को अर्जित करते चलना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे आपको इसी पुस्तक के अगले विषय पर। नैतिक मर्यादाओं का पालन कीजिए। ओम शांति।